जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 215 श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ 8 कर्मों का क्या स्वरूप है, जीव के साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, इसका स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ये बात, ये चर्चा क्यों आ गई कि इसलिए आ गई कि ये बता रहे हैं कि योग और कषाय से बंध होता है, रत्नत्र परिणति तो संवर निर्जरा का कारण है, निर्बंधता का कारण है। इस बात को करणान योग के हेतु से सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। देखो बहुत अच्छी चर्चा आई है। 523 पेज में सबसे लास्ट लाइन है, पूर्ण आत्मा की मोक्ष दशा वह पूर्णानंद है ना, और उसकी मोक्ष मार्ग की दशा। देखो ये भी बहुत समझने का पॉइंट है। ये भ्रम होता है, गलतियां होती हैं, जो दूर होती हैं। क्या कह रहे हैं, मोक्ष है वो पूर्ण आनंद की दशा है, दशा हाँ जी। है ना, वो मोक्ष तत्व है। और मैं जीव तत्व हूँ, अनादि से पूर्ण आनंद स्वरूप। मैं कैसा हूँ, पूर्ण स्वरूप पूर्ण आनंद स्वरूप। मैं तो पूर्व से ही आनंदमयी तत्व हूँ। स्वभाव। हाँ, और इसके आश्रय से पूर्ण आनंदमयी दशा, सो मोक्ष दशा, मोक्ष तत्व पर्याय में प्रकट हुआ। अब ये पूर्ण सुखमयी दशा जो है, इसका कारण कैसा होगा, बोलो। जो वो दशा आनंदमयी है, तो उस आनंदमयी दशा का कारण कौन होगा, सुख के दुख? सुख होगा, आनंद ही होगा। ही होगा, आनंद ही होगा, है ना। हम्म। तो कह रहे हैं कि वो मोक्ष का मार्ग भी आनंदमयी है। मोक्ष का मार्ग कोई दुखमयी बंध रूप नहीं है। अब समझना, जिन अणुव्रतों पर मोक्ष मार्ग का उपचार आता है, वो तो बंध सतत्व में घटित हो रहा है। समझ आ रही बात। 28 मूल गुण के परिणाम, इनको ये तो व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। ये तो बंध का मार्ग है, ये तो दुख रूप मार्ग है। हाँ तो जी। ये दुख रूप मार्ग कोई मोक्ष मार्ग का कारण होगा क्या? नहीं हो वो सकता। मोक्ष का कारण होगा क्या ये दुख रूप भाव, बोलो। 28 मूल गुण के परिणाम संवर निजरा तत्व हैं कि आशा बंध तत्व हैं? आशा है। आशव दुखकार घनेरे, थोड़े बहुत नहीं। आशव कैसे हैं, जो कार करेंगे। दुखकार घनेरे, और बुद्धिमंत तिन्ह निर्वेर। बुद्धिमान पुरुष उन भावों का परिहार करते हैं, वो उनका परिहार क्रम से होता जाता है। अनंतानुबंधी मिटती है, अप्रत्यखान मिटती है, प्रत्यखान मिटती है, संजुलन मिटती है। और जब तक वे मिटते नहीं हैं, तब तक उस संबंधी भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु वे भाव आशबंध तत्व हैं, दुख रूप तत्व हैं, बंध के हेतु हैं। वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। सहचारी होने से उनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। समझ आ गई बात। तो कितनी स्पष्ट बात है। 5 to 4 पेज पे ऊपर ही, वह स्वभाव आनंद मूर्ति है। स्वभाव अनादि से आनंद मूर्ति है, स्वभाव आनंद मूर्ति। उसकी प्रतीति में आनंद आता है। ओ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में।
परसे न लगा हूं किंचित भी, तो आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी प्रतीति में आनंद आता है, उसके ज्ञान में आनंद आता है और शांति में आनंद आता है। तीनों पर्याय की बात हो गई। ये मोक्ष मार्ग हो गया। वह आनंद जो मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग कैसा है? आनंद रूप है। और जितनी भी एक्टिविटी है, आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन हाँ जी, है ना, योग और कषाय, है ना, वो तो दुख रूप है, बनता है ऐसे। हाँ जी, रूप है। अब जो कल अपनी चर्चा आई थी ना कि हाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो कंटिन्यूअस हो रहा है, हाँ जी, उसमें निमित्त पड़ रहे हैं मन वचन का है, और अंतरंग में वो भाव निमित्त है। अब परिणाम उत्पन्न हुआ क्या? मंदिर चले, ये भाव उत्पन्न हुआ तो ये कषाय है। ये परिणाम क्या है? कषाय है, मंद कषाय का परिणाम है ना। हाँ जी, और ये कषाय उत्पन्न हुई तो साथ में योग, योग चल रहा है। तो योग से प्रकृति प्रदेश और कषाय से स्थिति अनुभव। अब जहाँ आत्म स्वरूप की रमणता है, लीनता है, तो वहां पर कौन सा योग हो रहा है? जितनी कषाय मिटी है ना, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, तो उसको भी अभी योग कंटिन्यू है। कौन सा? अप्रत्याख्यान आदि योग है उसको, लेकिन उसको मिथ्यात्व संबंधी योग नहीं है, अनंतानुबंधी योग नहीं है। बोलो, स्वरूप की रमणता है, निर्विकल अनुभूति का काल है ना। अब बोलो कौन से मन वचन काय की क्रिया हो रही है? बोलो, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। तो है क्रिया तो हो रही थी मन वचन का कि चौथे गुण स्थान में कौन स्थित। सी क्रिया हो रही है? नहीं, अपन तो निर्विकल्प अनुभूति के काल की बात कर रहे हैं, उस समय कौन सी क्रिया हो रही है? बोलो, मन वचन काय की। कौन सा उपदेश देने का भाव उत्पन्न हो रहा है? कौन से वचन की क्रिया में उपदेश चल रहा है? कौन से मन के विकल्प हो रहे हैं? कुछ नहीं। निर्विकल्प काल खाली, हाँ, बस माँ थोड़ा सा चिट्ट है, माँ जंप है, माँ चिंत है, न कोई चेष्टा हो रही है, न कोई मन में विकल्प है, न कोई काया के कोई कार्य हो रहा है। बोलो। तो बहुत छोटा काल है ना, जैसे एक हाँ, अब वही तो बात कर रहे हैं। एक अब समय ये का हो भी। गई उपयोगात्मक, है ना। अब अब तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व तो मिट गया, हाँ तो जी, उस संबंधी योग नहीं है। हाँ जी, अन्य योग तो हैं। हम्म, युद्ध के मैदान में अप्रत्याख्यान संबंधी योग है, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी योग नहीं है, हाँ और जी, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी कषाय नहीं है। दोनों दोनों चीजें नहीं है। हम्म, ऐसा अपन ने कई बार ऐसा एग्जाम्पल बनाया कि एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है, पहले गुण स्थानवर्ती, एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, एक पांचवे गुण स्थानवर्ती है, तीनों द्रव्यलिंगी, हाँ और जी, एक भावलिंगी संत है। सात, और चारों के चारों को निरति 4 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है। क्या बोला? हाँ जी, एकदम निरति 4 डॉट टू डॉट। भले ही वो मिथ्या तुम्हें हो, परंतु 28 मूल गुणों का निरति 4 पालन है ना। हम्म, और समझो आहारचर्या चल रही है, एक ही चौका है, एक ही जगह आहारचर्या चल रही है। सबको बाहर से देखने पर एक जैसी काय की क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है, हाँ जी, लेकिन अंतरंग से देखोगे तो बहुत है, मिथ्या दृष्टि को, जो मिथ्यात्व कषाय तो है ही, बहुत बंद हो रहा परंतु वहां पर योग की है। प्रवृत्ति भी मिथ्यात्व रूप है। वो उनको उन उस योग से उनको मिथ्यात्व का अट्रैक्शन भी होएगा, कर्म परमाणुओं का, अनंतानुबंधी का भी होएगा। हाँ जी, लेकिन जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है ना, उनको ऐसा कंपन नहीं है कि मिथ्यात्व के परमाणु अट्रैक्ट हो जाएं और अनंतानुबंधी के अट्रैक्ट हो जाएं। समझना बात को, क्योंकि हाँ यदि जी, वे भी परमाणु आ जाएंगे तो फिर तो मिथ्या, सम्यक दृष्टि को भी कोई सा दर्शन मोहिनी का ही बंद हो जाए, अनंतानुबंधी का ही बंद हो जाए, कोई सा भी हो जाएगा फिर तो। हम्म, पॉइंट पकड़ में सम, आ रहा है? लॉजिक। समय पे खत्म हो जाएगा। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को वैसी की वैसी बाहर में देह की क्रिया दिखाई दे रही है,
हाँ लेकिन जी, दोनों का अंतरंग में परिस्पंदन की क्वालिटी में डिफरेंस। हाँ जी, पंचम गुण स्थानवर्ती को और वही क्या, आहारचर्या, तो उनको अप्रत्याख्यान संबंधी भी योग नहीं है। हाँ जी, और भावलिंगी संत है, उनको प्रत्याख्यान संबंधी भी योग नहीं है, उनको अकेला संजुलन संबंधी है। तो जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है ना, तो इनको अकेले संजुलन संबंधी का अट्रैक्शन होएगा, प्रकृति प्रदेश मन। हाँ जी, इनको इन तीनों चारों न मिथ्यात्व का अंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चारों में से किसी का नहीं होएगा। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ऐसा योग योग का भी उस संबंधी योग का भी अभाव होता चलता है। सोच समझना कि हम तो समझ रहे हैं कि 28 मूल गुण तो बहुत बड़ी चीज है, ये तत्व की भूल हो जाएगी। 28 मूल गुण शेष राग का काम है, बंध का काम है, वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। वो जो मोक्ष पूर्ण आनंद स्वरूप है, तो उसका मार्ग भी आनंद स्वरूप ही होना चाहिए। हाँ जी, बात समझ, ऐसा क्या बोल रहे हैं? वह तो योग के कंपित रहित, कंपन रहित आत्म सन्मुखी दृष्टि, ज्ञान और शांति, जो आनंद मार्ग है, वह योग रूप नहीं, वो कंपन रहित हो गया। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में आई है बात कि आत्मा में स्वरूप नहीं जानने पर चंचल कल्लोलें उत्पन्न होती थी, लहर, वेव्स, चंचल कल्लोलें, अति चंचल मिथ्यात्वनतानुबंधी। अब क्या हुआ? अब ये कल्लोलें हाँ जी, शांत हो गई। कंपन तो है, हाँ, तो अब मिथ्यात्व संबंधी शांत हो गई, अनंतानुबंधी शांत हो गई। हम्म, लहरों के भी टाइप हैं, हाँ जी, 4 प्रकार की लहरें हैं। समझ आ रही है? ये सब समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो जो रत्नत्रय है वो कंपन रहित अवस्था है, वो कषाय रहित अवस्था है। वहां पर उस संबंधी योग और कषाय नहीं है रत्नत्रय में। ठीक है? हाँ जी, नहीं तो फिर रत्नत्रय भी बंध का कारण बन जाएगा, फिर मतलब ही क्या निकलेगा? फिर उतना उतना योग शांत होता है, उतनी उतनी कषाय शांत होती है स्वरूप की सन्मुखता से। ऐसा गजब का एग्जाम्पल दिया कि उस समुद्र की चंचल कल्लोलों ने जहाज को पकड़ रखा था। समुद्र की लहरों ने क्या करा था? भंवर में जहाज फंस गया था। हाँ जी, और फिर जो भंवर शांत हुई ना, वो भंवर, चंचल कल्लोल है, वो भंवर शांत हुई ना, तो जहाज अपने आप छूट गया। हाँ जी, ऐसा उदाहरण दिया। हम्म, सिद्धांत में लगाओ, सिद्धांत में क्या हुआ? एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा समुद्र, ज्ञान समुद्र, और यहाँ पे अज्ञान नाम की लहर उत्पन्न हुई, अज्ञान की। तो इस अज्ञान ने, मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं पाप करता हूं, इसने आश्रव, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ऐसे आश्रव आदि को, वर्णादि राग आदि को अनादि काल से पकड़ रखा था। अज्ञान रूपी भंवर ने ये जहाज पकड़ रखा था। अज्ञानता से और कल्लोलें उत्पन्न हो रही थी, मिथ्यात्वनतानुबंधी की। समझ में आ रही है? और स्वरूप जानने पर अज्ञानता मिटी, तो लहर मिट गई। तो लहर मिट गई, तो फिर क्या हुआ? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव, वो जहाज हाँ जो पकड़ रखा था, वो छूट गया। जी, बंदा, बात समझ, सिद्धांत में हाँ जी, अज्ञान ने पकड़ रखा है किसको? भैया अपन तो कितने परिवार से बंधे हैं। कौन बंधा है परिवार से? अब एक गंभीर, ऐसे कहते हैं ना, हाँ, यानी धर्मात्माओं ने लिखा, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अज्ञानी बंदा है, तो कैसा वायरलेस है बताओ, कैसी अनादियों की भ्रांतियां चली आ रही हैं।
और दिखता है तो भी निर्णय नहीं होता। देखो हर कैसा स्वरूप है कि हर माँ बाप जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसा, अरे शादी करी फालतू में करी, कुछ नहीं, कितनी जिम्मेदारी, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। ये सब और जानते फिर हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो फिर चालू हो जाते हैं, निर्णय नहीं है शादी से फायदा होता है कि नुकसान होता है। वो फिर विकल्प उसको बढ़ फंसा, जाते फिर उसको बोलेंगे तुम शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो। तो नहीं हो आप तो ये कहो कि हम शादी करके बहुत दुखी हैं, तो फिर निर्णय करो ना कि शादी दुख रूप है कि सुख रूप है, तो इस बच्चे को सुख होगा कि दुख होएगा। यदि बच्चे की फिर शादी नहीं हो निर्णय तो नहीं है कोई विकल्प भी होता है, विकल्प बढ़ता है। ऐसा। अब देखना, अब जैसे ही उस बच्चे का संबंध फाइनल हो गया, हाँ जी। कुछ ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, तो भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मेरी है, वो मेरी है, हम्म, मैं उसका हूँ, ऐसा करेंगे, ऐसा भोगेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं, वो अपने घर तुम अपने घर। बोलो। हाँ जी। फिर बैंड बाजे बजने लगे, फिर शादी के फेरे लगने लगे, फिर पल्लू में लेके गठान बांध दी ऐसे। बोलो। अब हम फंस गए, हम तो गृहस्थी में फंसे हैं। कौन फंसा? गृहस्थी ने तुम्हें फंसाया कि तुमने गृहस्थी में फंसे? क्या क्या करा है? अरे स्वरूप को नहीं जानने पर अनेक प्रकार के ऐसे हम इसमें फंसे हैं, इसमें फंसे, इसमें फंसे, इसमें फंसे। स्वरूप कैसा है? अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। स्वरूप तो ऐसा है। बोलो तीर्थंकरों की भी शादी हुई हाँ जी। तो कितने फंस गए वो, नहीं पर कितने फंस स्वरूप, गए। स्वरूप का जाना बोलो। उससे नहीं पर। जिसको जैसी योग्यता है, शादी हुई तो उदय में, नहीं हुई तो उदय में, कम हुई तो उदय में, ज्यादा हुई तो उदय में, एक आई तो उदय में, 10 आई तो उदय में, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं इसका हूँ, ये मेरा स्वामी है, मैं उसका स्वामी हूँ, है ना। मुख्य। पर पदार्थ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसका नाम बंधन है। हाँ जी। बंधा बंधा कोई नहीं है किसी से, कोई किसी से नहीं बंधा। सब हर जगह राग की पूर्ति चल रही है, बस राग, राग, अकेला राग से जोता जा रहा है कुछ नहीं, वायरलेस है, एकदम वायरलेस। हरी बात समझ में? हम्म। अद्भुत बात है। और यहाँ पे क्या हुआ? मैं तो परिपूर्ण स्वरूप हूँ। आज दोपहर में चर्चा चल रही थी आकाश द्रव्य संबंधी, है ना। हम्म। अब अब अकेले सुनने से सचमुच में कुछ नहीं होता। वो ज्ञान सुन लेता है, निर्णय नहीं कर पाता है। सपन बोलते ना कि हमने स्थान दिया, तो बोलो हम कौन और आकाश द्रव्य कौन। यहां से बात थोड़ी समझ में बैठेगी। आकाश द्रव्य मतलब कौन? अनंत अनंत द्रव्यों को जो स्थान देता है। अवकाश है। हाँ जी। अवगाहनत तो शक्ति का धारी। आकाश द्रव्य की कौन सी पर्याय होती है? आकाश द्रव्य में परिणमन होता है कि नहीं होता? होता है, सर्वदा होता है। सब सारे द्रव्यों में परिणमन होता है। हम्म, तो आकाश द्रव्य का परिणमन क्या है? अवकाश है। अवगाहनत्व, अवगाहनत्व, अवगाहनत्व। हर एक जैसे पक्ष। यहाँ जीव में होता है जानना 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 जानना, ऐसे वहां पे हो रहा है अवगाहनत्व, अवगाहनत्व, अवगाह, ये परिणमन है ये। हर समय बदल अब रहा है। सोचो ये अमूर्तिक, यहाँ पर अमूर्तिक अनंत आकाश द्रव्य है, यहाँ सब जगह अनंत हम्म, आकाश द्रव्य। उसी आकाश द्रव्य में ये अनंत पुद्गल परमाणु की ये बिल्डिंग खड़ी है। सो बिल्डिंग का स्वामी पुद्गल द्रव्य है, वो उसका परिणमन है। हम्म, जीव ने कुछ नहीं किया, जीव का कुछ भी नहीं है। जीव तो बस यहाँ पर एक है ना, ये ज्ञान दर्पण फिट है यहाँ पर बस। हम्म, अब ज्ञान में घर झलक रहा है, बिल्डिंग झलक रही है। मेरी है कि तेरी है कि किसी ने पुद्गल की है, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म रहा। हम्म।
अब समझो कोई घर में आया तो कौन आया, कि कोई जीव आया। उसको लोग व्यवहार में रिश्तेदार कहते हैं, बहन आई, भाई आया, पत्नी हाँ आई, पति आया, वॉट एवर, पड़ोसी आया, साधर्मी आया, है ना। तो हमने स्थान दिया। उनने बोला कि 2 दिन के लिए हमारे को हॉस्पिटल में आए हैं। अरे साहब आप इधर ही रुको, हमने उनको जगह दी। क्या तो बता भैया ये स्थान तो आकाश द्रव्य है, तुम आकाश द्रव्य हो, रहा कौन हो तुम, जीव द्रव्य। तुमने किसे दे दिया स्थान। बोलो आप ये यहाँ पर रहने वाला अमूर्तिक द्रव्य हो। इस अमूर्तिक द्रव्य में अनंत जीव, उद्गल, धर्म धर्म आकाश काल सब रह रहे हैं। जैसे व्यवहार। एक एक ट्रांसपेरेंट पानी का मटका है बड़ा सा, उसकी रचना बना दो 3 लोग जैसी, उसमें पूरा पानी भर दो, हम्म। तो वो समझो वो पानी भर दिया ना, वो आकाश द्रव्य। अब उसमें जीव उद्गल धर्म अधर्म ऐसे जीव अजीब फ्लोट कर रहे हैं, वे तो क्रियाशील हैं, और बाकी सब स्थिर हैं, धर्म अधर्म, और एक एक कालाणु पूरा एक एक प्रदेश पे अवस्थित है। तो वो जीव तो फ्लोट कर रहा है वहां पे, है ना। तो जीव ज्ञाता दृष्टा है कि जीव पानी है, वो आकाश द्रव्य। बोलो क्या है जीव, जानने देखने की शक्ति है बस। स्वरूप को नहीं जानने पर बोलो अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष, अनंत आकुलता, अनंत अज्ञानता, अनंत मोह चलता। वो कुछ भी ज्ञान का विषय बने, ये मैं हूं, मेरा, मैंने किया, मैंने धरा, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, बस। जबकि सब कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ ज्ञान के गेय बन रहे हैं, और कुछ भी कार्यक्रम नहीं है, कुछ भी। आकाश द्रव्य के स्वरूप को जानते हैं तो पता चलता है, धर्म द्रव्य के स्वरूप को जानते हैं तो पता चलता है। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, ये अन्य अन्य द्रव्य। हमारी बात समझ में, हाँ जी जी। अद्भुत ही मार्ग है। अब देखो, अब बहुत अच्छी चर्चा आ रही है। सबसे लास्ट लाइन है इस पेज की, कर्म की चर्चा चल रही है ना, तो गुरुदेव श्री ने उस कर्म का भी, निमित्त का भी खुलासा किया। क्या कह रहे हैं, ठीक है, सही बात है, योग से प्रकृति प्रदेश बंद, और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होती है, तो 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, और उनकी उत्तर प्रकृतियां हैं। सो ज्ञानावणी कर्म क्या करता है कि पर्दा डालता है। ज्ञानावणी कर्म क्या करता है, पर्दे के समान है। अब देखो क्या कह रहे हैं, स्वयं ज्ञान की हीन दशा रूप जीव परिणमता है, तब उसमें ज्ञानावणी कर्म का पर्दा निमित्त रूप कहलाता है। जिन शासन का सबसे पहला सिद्धांत है 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव। हाँ जी। 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव। एक एकदम। द्रव्य की पर्याय दूसरी द्रव्य नहीं करता, दूसरे द्रव्य की पर्याय को पहला द्रव्य नहीं करता। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बन रहे हैं, परंतु किसी में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। जीव की स्वकीय हीन दशा, कैसी दशा, अपने से अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय को हीन कौन करेगा, बिल्कुल स्वयं। अंधेरा, अंधेरा कि ज्ञानावणी कर्म, नहीं कि कर आंख सकते। बंद कर दी तो, बोलो अत्यंत ज्ञान की भाग। हीन पर्याय कौन उत्पन्न करेगा, स्वयं ज्ञान। स्वयं से उत्पन्न होती है वो। अब पूछो भैया इतनी हीन दशा क्यों है, आपको तो बहुत जल्दी याद हो जाता, हमें याद नहीं होता। तो हम्म। जगत में, सुनना ध्यान से, जगत में यदि उपादान से आंसर दो ना, तो कोई सेटिस्फाई नहीं होता, हाँ जी, और निमित्त से आंसर कर दो तो अच्छा सब अच्छा कुछ। अच्छा, तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और सेटिस्फेक्शन के साथ में यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ रहा है तो कोई बात नहीं, और कर्ता कर्म लगाया तो अनंत पाप होता है। क्या बोला, हाँ जी। ऐसा बोला, अरे आपकी ज्ञान की पर्याय की योग्यता अभी ऐसी हीनता ही रूप है।
तो हीनता रूप क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? तो कहेंगे कि अरे इस समय आपको ना ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है। अच्छा, मेरे को ज्ञानावरणी कर्म का बहुत तीव्र उदय है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, तो तुम्हारी ज्ञान की पर्याय को हीन कौन कर रहा है? ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म ने मेरी पर्याय को ढक रखा है। ये निमित्त की सापेक्ष कथन है, परद्रव्य के सापेक्ष कथनी है ये। हाँ जी, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। इस निमित्त के कथन से उपादान समझना और निमित्त नैमित्तिक भाव को भी समझना। क्या समझना कि ये मेरा वास्तविक कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, ये कोई मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो जो है, जो कर्म से निरपेक्ष है, उपशम क्षय, क्षयोपशम, औदय उदय, इन सब से जो भिन्न परम पारणामिक भाव है, ये मेरा स्वरूप है, जिसमें कर्मों की नहीं चलती। ज्ञानावरणी कर्म किसको ढकता है? द्रव्य को, गुण को, कि पर्याय को? पर्याय को। पूर्ण पर्याय शुद्ध नहीं होती बस। समझ में आ रही है? पूर्ण पूर्ण पूर्णता नहीं प्रकट होती। हाँ बस। सो वो अपने स्वकाल में नहीं हो रही पूर्णता प्रकट, और उसमें निमित्त ज्ञानावरणी कर्म है। इसका अर्थ क्या है कि वो मेरा कोई स्वभाव नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, त्रिकाल स्वभाव नहीं है, वो क्षणिक संबंध है दोनों के बीच में। पर्याय और कर्म के बीच में क्षणिक संबंध है। जैसे हमने आपको बुलाया कि आप 4 बजे घर आना हमारे, तो आप आए 4:30 बजे। अब पूछा क्यों है, बड़ा आधा घंटे लेट आ गए, तो आप ऐसा आंसर करो, अरे वो योग्यता थी इसलिए नहीं आए। तो मुमुक्षु भी सेटिस्फाई नहीं होएगा। क्या है? ये कोई आंसर है? योग्यता नहीं हम्म, थी। समझ में आ रही है बात? तो फैक्ट तो यही है। फिर आप बोलोगे अरे वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई थी, अरे वो वहां पे थोड़ा सा चक्का जाम हो गया था, हम्म, बहुत भीड़ थी, कुछ मर्डर हो गया था, कुछ कुछ भी कुछ बोलोगे ना, निमित्त से आरोपित हम्म, कथन करोगे। समझ अच्छा, लगी, ये वाली बात थी। समझ लगी। हाँ, अब समझ में आ जाएगी। हम्म, ऐसी गड़बड़ है अनादिकाल की कर्ता कर्म संबंधी दो द्रव्यों में। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। जैसे 6 डाला में भी बात आई ना, 6 डाला के जब अपन ने प्रवचन पढ़े थे, है ना, बद बंधन आदिक दुख घने, तो गुरुदेव श्री लगातार कहते रहे कि ये निमित्त के सापेक्ष कथन है। कोई बांधे कोई मारे, इससे दुख नहीं होता। देखो, उसको भेड़ के पेट में सरिया डाल दिया, दोनों तरफ से लटका दिया, नीचे से अग्नि जला दी, भेड़िया भेड़िया का बच्चा क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि अग्नि जल रही है। नहीं नहीं, ये निमित्त सापेक्ष कथन है। शरीर नहीं इसको करता। देह में एकत्व बुद्धि है, देह में ममत्व बुद्धि है, ये देह में हूं, ये हम्म, अज्ञान मोह राग द्वेष से दुखी हो रहा है, देह के परिणमन से दुखी नहीं होता। और पहली ढाल में जितनी चर्चा है वो सब निमित्त सापेक्ष चर्चा है। निमित्त को निमित्त समझना चाहिए, नहीं तो भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? हाँ जी, बात समझा। भेद ज्ञान नहीं हो पाएगा नहीं तो। देखो क्या कह रहे हैं, कर्म के कारण ज्ञानावरणी का पर्दा है, इसलिए आत्मा देख नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। जड़ का पर्दा, इसे जड़ बाधक होगा। ये आकाश द्रव्य ना यहाँ पे, हाँ इसके ऊपर जी। पर्दा डाल दो, बोलो। नहीं, नहीं है, नहीं सबके घर समझा। में, सबके घर में गैस जल रही है, हाँ जी, सबके घर में, और जहां गैस जल रही है वहीं पे आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य जलता कि नहीं जलता? धर्म धर्म द्रव्य जलते कि नहीं जलते? काल अणु जल जाते कि नहीं जल जाते? नहीं चलते। बोलो, मूर्तिक द्रव्य अमूर्तिक को क्या करेगा? ऐसे में अमूर्तिक द्रव्य को ये मूर्तिक द्रव्य क्या करेंगे? छूते भी नहीं। कुछ नहीं कर सकते। देखो क्या कह रहे हैं, घाती कर्म कहा है ना उसे। अरे सुनो बहुत ध्यान से, यह स्वयं अपने ज्ञान की अवस्था के हीन रूप से परिणमता है, स्वभाव का आश्रय जितना नहीं,
उतनी हीन दशा है। ऐसी दशा में ज्ञानावर्णी का पर्दा निमित्त रूप कहलाता है। अब तुम सीधा सीधा कहो, और सीधा निमित्त को डायरेक्ट कहने की आदत होती है। तो डायरेक्ट कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है, पर्दा डालता है ज्ञान पर, इसलिए हमारे को कम ज्ञान होता है। आई बात समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, देखो नीचे नीचे कितनी गजब की बात लिखी है। निमित्त कारण है ऐसा, ऐसा सीधा अर्थ करते हैं कि ज्ञानावर्णी पर्दा है, आत्मा को ढक दिया, वह तो जड़ है, जड़ चैतन्य को किस प्रकार ढकेगा, अर्थ में बड़ा अंतर है। अर्थ में बड़ा ही अंतर है। गुरुदेव श्री का जब वो श्वेतांबर मत में थे, तब ये वाली बात समय सार जी जब हाथ में भी नहीं लगा था उनके, और पूर्व के संस्कार थे, है ना, तो उनको ये वाली बात तभी नहीं सुहाती थी। क्या नहीं सुहाती थी? कि ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान नहीं ढकता। हाँ जी। तो फिर जो उनके गुरु थे ना, हीरालाल जी वगैरह, तो वो कहते थे कि ये तुम कहाँ से अर्थ निकालते हो, ये वो गलत सिद्ध करते थे, वो बात स्वीकार नहीं करते थे। तो वो कहते थे कि भैया जैन सिद्धांत है, तो गुरुदेव श्री की कहानी कैसी है, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की, कि पूर्व भव में वे साक्षात समवशरण में थे, है ना, और उनको ऐसा गुरु के प्रति, बोलो, गुरु का वास्तविक स्वरूप उनके ख्याल में नहीं। तो क्या क्या उनकी मान्यता थी कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, कपड़े बिना भी मोक्ष मार्ग, मतलब कपड़े रहते भी मुनि हुआ जा सकता है, क्योंकि कपड़ा तो परद्रव्य है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? बोलो, भले आप देवशास्त्र गुरु के सामने हो, पर इसका क्या अर्थ हुआ? कि उसके फल में ग्रहित मिथ्यात्व में जाके पैदा हो गए, है ना। अब तो उनकी होनार भली थी, सारे निमित्त मिल गए, और उस ग्रहित मिथ्यात्व के काल में भी तत्व की अप्रोच बन रही थी। लेकिन देवशास्त्र गुरु के सही निर्णय के बिना, ग्रहित छूटे बिना अग्रहित नहीं छूटेगा, और फिर वो सारी कंडीशन बनी। समय सार जी हाथ में आया, मुंह की पट्टी छोड़ी, है ना, ओहो ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। बोलो, समझ आई बात? दीदी, तो ये वाली बात दीदी एक ना सवाल है। उनको, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने जो ज्ञानावर्णी कर्म का एग्जाम लिया, बताया ने, तो ऐसा ये वेदनीय कर्म लेके आप जरा खुलासा करो ने, कि कभी घुटन का दर्द आता है, वो आता है तो हम सोचते हैं कि हमारा वेदनीय कर्म आया इसलिए घुटन का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, और हम भाषा में भी ऐसा बोलते ही रहते हैं, तो उसका जरा समझाओ ना। हाँ बराबर। देखो अभी है ना, अपने क्रम से बात चल रही है ना, तो अभी हाँ जी। वेदनीय कर्म की चर्चा अभी बस आगे आने ही वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, है थैंक्स। ना। हाँ जी। हाँ देखो, मैं आपको बोलती हूँ किस पेज पे, कि 529 पेज पे, कि वेदनी कर्म को कह रहे हैं कि शहद लपेटी तलवार, उसकी भांति। तो देखो एक एक 5-6 लाइन पढ़ती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा वो मिलेगा, फिर तो अपने क्रम में आएगी बात। देखो क्या कह रहे हैं, 529 पेज पे क्या कह रहे हैं, पहले पैराग्राफ की मिड लाइन है, कह रहे हैं इन सब सामग्रियों में जो मिठास वेदन की जाती है, उसमें राग होता है, इसमें जीव की शांति कटती है। ऐसा कहें, स्त्रियां अच्छी, पैसा अच्छा, मकान अच्छा, इज्जत अच्छी, तो ऐसा जहां लक्ष्य करता है तो राग होता है। अच्छा अब विपरीत लगाओ, शरीर में रोग आदि हो गए, है ना, तो ये किसका लक्ष्य करता है? शरीर का लक्ष्य करता है, कि अरे मुझे तो रोग हो गया है,
है ना, तो फिर ये असाता को, अब उसमें द्वेष की उत्पत्ति होती है। टोडरमल जी ने लिखा है कि डायरेक्ट साता असाता कर्म के उदय में जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है वो डायरेक्ट इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होती। ये कोई टच ही मोह नहीं के करते। कारण, मोह जैसे अभी भेड़ का एग्जाम्पल दिया ना, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण ये जीव उन पर द्रव्यों का लक्ष्य करके सुखी मानता है, दुखी मानता है, तो फिर उन पर आरोपित कथन जाता है कि ये साता वेदनी को भोग रहा है या साता। शरीर से भेद विज्ञान है, मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है और शरीर से भेद विज्ञान है, तो वो उनको असाता का उदय कि साता का उदय है? एक भी नहीं, अपने बोलो। अपने स्वभाव में है या हाँ बस, तो वो दुखी करने में समर्थ नहीं हो पा रहा, वो असाता। ऐसे बाहर से कहेंगे तो उसको असाता का ही उदय कहेंगे, मुनिराज के पाप का ही उदय था ऐसा कहने में आएगा। लेकिन पाप का उदय, बहुत बार चर्चा हुई है अपनी, पाप का उदय अलग चीज है और नया पाप का परिणाम एकदम अलग चीज है। पाप का उदय तब तक दुखी नहीं करता जब तक जीव उस पाप के उदय में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व या पर लक्ष्य जब तक नहीं हो तब तक परद्रव्य दुख देने में समर्थ नहीं होता। हरी बात बस समझ में? हाँ जी, बस हाँ सिर जी, समझा। पे सिगड़ी चल रही है, सिर पे सिगड़ी चल रही है और उन्होंने स्वभाव का आश्रय ले रखा है और छपक श्रेणी आरोहण चल रहा है, सिगड़ी सिगड़ी में रह गई, शरीर शरीर में रह गया, ये हम चले छोड़ के, और ये प्रभु परम औदारिक देह में विराजमान जो भी जल धू धू करके जल रहा था जो शरीर, अब वो कैसा हो गया? परम औदारिक शरीर देह में विराजमान दिया, अनंत दशा प्रकट हो गई। तो परद्रव्य दुख का कारण कहाँ बना? यदि परद्रव्य पकड़ के दुख देता हो तो उपसर्ग विजयी एक भी मुनि अनंत दशा को प्राप्त नहीं हो सकते थे, एक भी प्राप्त नहीं हो सकते थे। परद्रव्य यदि दुख दायर पकड़ के दुख कराता हो तो। समझ आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी, और थैंक यू अपन दीदी। चर्चा करेंगे आगे, है ना, जब ये प्रकरण आएगा। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्म फिलोसफी की सारी चर्चा ऐसे ही चलती है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार पूरा ऐसे ही भरा पड़ा है इसी से। यहाँ तो ये कह रहे हैं जीव का परिणाम और जो कर्म संचय हो रहा है वो कर्म परमाणुओं की अपनी योग्यता है उस रूप परिणमन करने की, और उसमें जीव का परिणाम निमित्त है, कर्ता कर्म संबंध कोई नहीं है। ऐसे ही उस साइड से उधर कर्म का उदय है, यहाँ जीव की पर्याय है, तो जीव की पर्याय अगर हम कर्म निरपेक्षता से, कर्म के निरपेक्षता से देखेंगे तो उस स्वकाल में होने वाली ये जीव की पर्याय। समझ आई बात? अनादि की घनी अज्ञानता को मिटाने के लिए जिनागम में स्यादवाद से के प्रयोग से कई प्रकार के कथन किए जाते हैं। जब ये जीव डायरेक्ट परद्रव्यों को सुख दुख का कारण मानता है तो उनसे दृष्टि हटाने के लिए इसको कर्म के सापेक्षता में लाया जाता है और ये कहा जाता है कि परद्रव्य तुझे सुख दुख नहीं करा रहे, तेरे ही कर्म का उदय है। समझ आई बात? फिर ये कर्म को पकड़ के बैठेगा, सही बात है, कर्म की वजह से ज्ञान कम है, कर्म की वजह से मिथ्यात्व है, कर्म की वजह से क्रोध है, कर्म के कारण क्षमा है, कर्म के कारण हो रहा है, तो फिर आगे बात कहानी आएगी, तब कहेंगे कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकारी। कर्म कौन है? कर्म तो जड़ है, जड़ क्या चेतन को सुखी दुखी करेंगे? क्या जड़ कर्म चेतन की पर्याय को उत्पन्न करेंगे? नहीं क्या कर सकते। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न कराती है क्या? नहीं कर सकते। ऐसा तो स्वरूप ही नहीं है। तो प्रभु क्या करें, ये कर्म ने तो हमें घेर रखा है, कर्म क्या करें क्या करें क्या करें? कि तू स्वभाव को नहीं जानता तो कर्म का बंधन होता है, स्वरूप को जाने तो कर्म की शक्ति क्षीण होती है। ठीक है? हाँ जी। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं,
दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं, दृष्टांत से कहते हैं, वह निमित्त रूप की व्याख्या है भैया, वो निमित्त रूप की व्याख्या। देखो नीचे क्या कह रहे हैं, उस जड़ की अवस्था से प्रकृति स्वभाव को, उसका प्रकृति उसका स्वभाव है कि यहाँ अपने स्वभाव में हीन दशा को जो परिणमता है उसमें वह पर्दे रूप निमित्त ज्ञान वर्णी कहते हैं। देखो सबसे लास्ट में व्यवहार कारण हुआ ना, कर्म का स्वभाव नहीं तो क्या करें, व्यवहार कारण पद अर्थात निमित्त व्यवहार कारण हुआ ना, भले कारण लिखा है, भले कारण लिखा है, पर वस्तु कारण कही है ना, पर वस्तु कारण तो व्यवहार कारण होता है, पर वस्तु निश्चय कारण होगी, क्वेश्चन मार्क लगा है भाई। कर्म के कारण हमारे यह सब भटकना पड़ता है, परंतु तू तेरे विपरीत भाव से भटकता है, सेम। तब कर्म को निमित्त कहने में आता, स्वभाव रूप से नहीं भटकता, ये नैमित्तिक भाव से, भूल आपको भरमतिवाद। फिर देखो अगले पेज पे फिर चर्चा की है कि आप तो निमित्त को पूरा ही खत्म कर देते हो, हटा देते हो। 526 पेज। हाँ 526 पे सबसे लास्ट लाइन, उपादान को 50% कहो, निमित्त को 50% कहो, इतना तो कहो, तो भैया फिर बंद भी दोनों को 50-50% होगा, उपादान को भी सजा मिलेगी 50% और फिर 50% कर्म को भी सजा मिलनी चाहिए फिर तो ऐसा तो बनता नहीं, क्योंकि उपदेश किसको, रे कर्म सुन, तू जीव के साथ मत बंधना, ये जीव तो अच्छा है, भेद ज्ञान कर रहा है, तो कर्म सुनेंगे क्या, उपदेश कर्म को दिया जाएगा क्या, जड़ पदार्थों को उपदेश दिया जाएगा क्या, कर्म जानता है कि ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, पागल है कि अच्छा है कि क्या है, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। उपदेश तो सारा जीव को है, क्योंकि ज्ञानवान तो जीव है, और भूल कर्मों ने नहीं की है, भूल तो जीव ने की है, सुधार तो जीव में चाहिए कि कर्मों में चाहिए सुधार, बोलो किस में सुधार चाहिए, ये जीव में, कर्म तो क्या है, जड़ है। कर्म क्या करेंगे, जीव सुधर जाएगा तो कर्म बनेंगे नहीं, रे 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, मर गई आत्मा है, ऐसे भजन रखते थे पहले बहुत, तो उसको पॉजिटिव किया, रे 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, अविनाशी आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे, मैंने मेरे को ज्ञान स्वरूप जान लिया, कर्म मेरे आगे रुकते कहाँ हैं, समझ आई बात। ये बच्चों ने एक बार ऐसा प्रोग्राम किया ना कि जीव ने अपील लगाई जज साहब से, जज साहब कर्म मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा ज्ञान धन लूट लिया इनने, तो कर्म ने बोला, कर्म कर्म को कहा कि चलो अदालत में पेश हो, तो कर्म क्या बोल रहा है कि साहब मैं तो इनको तब परेशान करूं जब मैं इनको जानता हूं, मैं जीव को जानता ही नहीं हूं, मेरे में ज्ञान ही नहीं है, जिसको मैं जानता ही नहीं हूं मैं उसको कैसे हैरान परेशान कर सकता हूं, एक बात। दूसरी बात, जीव ये कह रहा है कि इन्होंने मेरा ज्ञान धन लूटा है ना, तो फिर लूट का माल मुझे मिलना चाहिए ना, मेरे पास होना चाहिए ना, हमने आपकी सोने की चेन चुरा ली तो फिर हमारे पर्स में मिलनी चाहिए ना, तब तो हम चोर सिद्ध होंगे, तो ज्ञान के कर्म के पास जो ज्ञान चुरा लिया उसने जीव से, तो ज्ञान के कर्म के पास थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है, तो कह रहा मेरे पास तो ज्ञान, मेरे पास लूट का माल ही नहीं है जो मेरे को चोर कह रहा है, तो अपराधी तो जीव है,
जो इसके ऊपर मानहानि का दावा करो। झूठ बोल रहा है। हाँ, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, जो काम मैंने किया नहीं वो उसका नाम लगा रहा है। समझ आई बात? फिर तीसरा पॉइंट आया कि यही मुझे बुलाते हैं योग और कषाय के द्वारा। योग और कषाय के द्वारा यही मुझे बुलाते हैं, वेलकम करते हैं मेरा। मैं बिना बुलाए नहीं जाता, मैं तो बहुत स्वाभिमानी वो हूँ। ये यदि नहीं मुझे बुलाए तो मैं नहीं आऊं। समझ आ रही बात? हाँ जी। ऐसी बातें हैं। तो निमित्त को निमित्त समझना। देखो क्या बोल रहे हैं कि निमित्त में और उपादान में 16 आने, अपराध करे स्वयं और डाले किसी के ऊपर। अब यह अपराध मिटे कैसे? ये जीव इतनी स्वाध्याय होने पर भी राइट वे में, राइट कॉन्सेप्ट में नहीं जा, योग्यता ही है। अपने हैरानी का कर्ता या तो परद्रव्य को कहेगा या फिर अपनी हैरानी का कर्ता कर्म को कहेगा। कहीं ना कहीं से अपने में उत्पन्न होने वाली जो स्वकीय स्वकीय पर्याय हैं, उन पर्यायों का कर्ता या तो नो कर्म को सिद्ध करेगा या फिर द्रव्य कर्म को सिद्ध करेगा। और जब तक ये दोनों उसके ज्ञान में अपोजिट सिद्धि चलती रहेंगी तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप पोथन्ना पढ़ लो। हाँ जी। जब ये वाली बात पहली बार ये पता चलेगी कि ये दो भिन्न द्रव्य हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, लेकिन ये क्रोध आदि की पर्याय, ये कषाय रूप पर्याय, ये मेरे द्रव्य में उत्पन्न हुई है और अज्ञान विधाता है इनका। ज्ञान बिताना है बस। अज्ञान विधाता है इनका। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, वही दुख है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। हाँ जी। अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, है ना। कषाय क्यों उत्पन्न होती है? तत्व ज्ञान के अभाव में कषाय उत्पन्न होती है। तो ये वाली बात जब समझ में आती है, दुखी तो है और दुख सहा भी नहीं जा रहा, और फिर ये वाली बात पकड़ में आती है, तो इन दोनों की पकड़ छूट जाती है। पर द्रव्य की और कर्म की पकड़ छूट जाती है ज्ञान में। ओहो, मुझे तत्व ज्ञान सर्वोपरि है, मुझे तत्व ज्ञान करना चाहिए, यही कर्तव्य है। समझ आई बात? हाँ जी। आते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास किए करिए। और तत्व अभ्यास करता है तो क्या होता है? कर्म की शक्ति स्वयमेव हीन होती है, जीव कुछ नहीं करता। कर्मों में जीव कुछ नहीं करता, तत्व ज्ञान करता है तो उसको अंतरंग से ही अज्ञान गलता है, मोह गलता है, अनंतानुबंधी राग देश गलता है, कर्म की शक्ति हीन होती चली जाती है और स्वभाव की सन्मुखता होती है अल्पकाल में। एक निर्णय होता है, निर्णय पूर्वक अनुभव होता है, अनुभव होता है, कषाय और योग मिट जाते हैं, और जब योग मिट जाते हैं तो कर्म क्यों आएंगे? हाँ जी। कषाय मिट गई तो स्थिति अनुभाग क्यों होगा? तो उस प्रकृति संबंधी संवर पूर्वक निर्जरा हो जाए। उस प्रकृति संबंधी शब्द यूज हो रहा है, उस प्रकृति संबंधी। उस प्रकृति संबंधी न योग है न कषाय, फिर न उस संबंधी कर्म है और न उस संबंधी नो कर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? टाइम तो बहुत हो गया। अब एक इंद्री संबंधी परिणाम नहीं है तो एक इंद्री संबंधी कर्म नहीं है, तो एक इंद्री संबंधी शरीर नहीं है, तो एक इंद्री संबंधी संयोग भी नहीं है। सबकी छुट्टी, स्वयं स्वयं छूट गए। स्वयं छूट गए। परिणाम ही नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, स्त्री और त्रियंच वाले परिणाम नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो वे गतियां नहीं है, गतियां नहीं है तो वे शरीर नहीं है, वे शरीर नहीं है तो बस संयोग नहीं है। काम कितना किया? एक ही काम, मैं भगवान आत्मा। समझ आई बात? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र।